Hello, my dear students. In this video, we are going to discuss the topic related with post Mendelism. In the earlier videos, we have already discussed what Mendel had said about genetics. So, जो भी इससे पहले था वो सारा का सारा जुड़ा हुआ था मेंडलिज्म से, ठीक है। और मेंडलिज्म से पहले जो थ्योरीज एग्जिस्ट किया करती थी वो सब आएंगी प्री मेंडलिज्म में, जो कि हमें टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है। सो मेंडलिज्म हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं या कुछ ऐसे फिनोमिना है जो मेंडल के रूल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। सो उनको हम स्टडी करते हैं अंडर द टॉपिक डिविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म से। अब कौन कौन से ऐसे फिनोमेना है जो मेंडल के रूल्स को फॉलो नहीं करते या फिर मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करते, उनमें से जो कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं वो है एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नेक्स्ट इज कोडोमिनेंस, नेक्स्ट इज मल्टीपल एलीलिज्म, नेक्स्ट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड द लास्ट वन इज प्लियोट्रॉपी। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? आपको अगर पता होगा कि याद होगा हमने स्टडी किया था कि 3 साइंटिस्ट आए थे जिनको कहा जाता था रीडिस्कवरर्स ऑफ मेंडल। उन 3 साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट का नाम था कार्ल कॉरेंस। ही वॉज फ्रॉम जर्मनी, दिस पर्सन कार्ल कॉरेंस। इस कार्ल कॉरेंस ने ही डिस्कवर किया फिनोमेना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? मेंडल ने कहा था कि जब एक जीन 1 टकराएगा जीन 2 के साथ, तो इन दोनों में सिर्फ F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही जीन एक्सप्रेस हो पाएगा। इट कुड हैव बीन ईदर जीन 1 और इट कुड हैव बीन जीन 2। तो जो एक्सप्रेस हो पाएगा, लेट अस सपोज यहाँ जीन 1 एक्सप्रेस होता, उसी बिना पे हम बोलते थे ना कि जीन 1 डोमिनेंट है और जीन 2 रिसेसिव है ना। यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में मेंडल ने हमसे कहा था कि F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट जीन ही एक्सप्रेस हो पाता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे दो जीन्स जो टकरा रहे हो आपस में, दो अलील्स, दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स जो जीन के हैं, वो जब टकराते आपस में, नन ऑफ देम इज डोमिनेट ओवर ईच अदर। अब अगर मेंडल ने कहा था दो जीन्स में से एक डोमिनेट रहेगा और वही एक्सप्रेस हो पाएगा F1 जनरेशन में। लेकिन इस फिनोमेना में क्या देखा गया? ना तो जीन A एक्सप्रेस हो रहा है, ना जीन B एक्सप्रेस हो रहा है, बल्कि A और B के बीच का एक इंटरमीडिएट जीन या इंटरमीडिएट फीचर वो एक्सप्रेस हो रहा है, वो फिनोटाइप ऑफ स्प्रिंग में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मिराबिलस जलापा, ये एक प्लांट का नाम है जिसको हम कॉमनली 4 o'clock प्लांट कहते हैं, क्योंकि दिन के 4 बजे ये ब्लूम होता है, ये फ्लावर, इसलिए इसको 4 o'clock प्लांट कहते हैं। और दूसरा फ्लावर है एंटीराइनम मेजस, जिसको कॉमनली कहा जाता है डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन फ्लावर, ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिजेम्बलेंस विद दैट डॉग्स माउथ और स्नैपड्रैगन, ठीक है। सो इन दोनों फ्लावर्स में देखा गया दो तरह के वैरायटीज़ देखने को मिले, एक रेड फ्लावर और दूसरा वाइट फ्लावर। यानी कि इन दो प्लांट्स के अंदर आपको कुछ प्लांट्स में रेड कलर के फ्लावर्स नज़र आएंगे और दूसरी वैरायटी के अंदर वाइट कलर के फ्लावर्स नज़र आएंगे। अगर फ़िलहाल के लिए हम देखें तो रेड डोमिनेट होता है या वाइट डोमिनेट हो सकता है। तो हमने फ़िलहाल अगर हम रेड को डोमिनेट, देखिए इसमें मैंने पिक्चर्स दो रखी है, ये मिराबिलस जलापा है और ये है एंटीराइनम मेजर, ठीक है, जिसको कॉमनली डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन फ्लावर कहते हैं। तो जब हमने इन दोनों प्लांट्स में जब हमने क्रॉस करवाया किसके साथ, रेड, ऐसे प्लांट को जिसके फ्लावर्स का कलर रेड है, उसको क्रॉस करवाया उस प्लांट के साथ या उस फ्लावर के साथ जिस प्लांट के फ्लावर का कलर वाइट है।
तो मेंडल के रूल के हिसाब से या तो F1 जनरेशन में रेड आना चाहिए था या तो वाइट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ दोनों अलील्स में से कोई भी अलील F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। सो व्हाट हैपेंड बेसिकली, रेड को अगर मैं कैपिटल आर से डिनोट करूं और वाइट को फिलहाल मैं स्मॉल आर से डिनोट करता हूं, यहाँ पे दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर, और यहाँ पे बनेगा स्मॉल आर। जब हमने पन्नेट स्क्वायर बनाया ताकि हम प्रेडिक्ट कर सके कि किस तरह का जीनोटाइप बनेगा और कैसा फिनोटाइप आएगा, तो यहाँ से हमने कैपिटल आर रखा और यहाँ से स्मॉल आर रखा। जब ये आपस में टकराएंगे तो हमें जो जीनोटाइप मिला वो इस तरह का मिला। अब मेंडल के हिसाब से या तो यहाँ रेड आना चाहिए था या तो वाइट आना चाहिए था, क्योंकि दिस पेरेंट इज रेड and this parent is having white color flower. But to our surprise, what happened, F1 generation got all of them had pink flowers. So pink is an intermediate of red and white. तो ना तो रेड एक्सप्रेस हो रहा है ना वाइट एक्सप्रेस हो रहा है, इसीलिए इस फिनोमिना को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि रेड वाइट पे डोमिनेट नहीं हो पा रहा है कंप्लीटली। ठीक है, और यहाँ मेंडल का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए इस टॉपिक को हम स्टडी करते हैं अंडर द डिविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। और इतना ही नहीं, फिर जब हमने F1 जनरेशन, देखो F1 जनरेशन हम हमेशा बनाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन से, हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, लेकिन जब F2 जनरेशन का बनाने का टाइम था तो F2 जनरेशन के वक्त हम क्या करते हैं, हम F2 जनरेशन को बनाने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे अगर हम यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले जीनोटाइप को कैपिटल आर स्मॉल आर वाले जीनोटाइप के साथ क्रॉस करवाना है, और यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे भी बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जब हमने यहाँ पे पन्नेट स्क्वायर बनाया तो हमने देखा इसके पन्नेट स्क्वायर में यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, ये और ये टकराया तो कैपिटल आर, ये और ये टकराया कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस एंड दिस कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड दिस एंड दिस स्मॉल आर। सो ये हमारी F2 जनरेशन है। इस F2 जनरेशन में हमने देखा जिसका जीनोटाइप कैपिटल आर आया वो फ्लावर्स उस प्लांट के सारे रेड बने, और जिसका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आया, ये हमें दो है, तो इनका जीनोटाइप फिर से पिंक आ गया, यानी हमें एक रेड वैरायटी मिली, हमें दो पिंक वैरायटीज़ मिली, और हमें ये वाली वैरायटी जो मिल रही है स्मॉल आर की, ये भी एक ही है, और इसका कलर जो आया वाइट आया। तो मतलब हमें जो रेशो मिला वो मिला 1:2:1, यानी कि मेंडल के हिसाब से मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना ये, क्योंकि आप ऐसे दो प्लांट्स को क्रॉस करवा रहे हो जिनमें सिर्फ एक कैरेक्टर के मामले में डिफरेंस है, और वो है कलर ऑफ द फ्लावर। सो व्हेन टू प्लांट्स विच विल बी क्रॉस टुगेदर, if they are differing from only one pair of contrasting trait, that cross is called as monohybrid cross. And in monohybrid cross we have already studied, according to Mendel, the genotypic ratio should be 1:2:1 genotypic ratio, ठीक है ना, लेकिन phenotypic ratio should have been 3:1, लेकिन to our surprise what we are able to see over here, genotypic ratio हमारा 1:2:1 है, जो कि सेम मेंडल के जैसा है। मेंडल ने भी कहा था 1:2:1 होना चाहिए, लेकिन फिनोटिपिक रेशो भी हमारा 1:2:1 है, जबकि हमारा फिनोटिपिक रेशो होना चाहिए था कितना, 3:1। सो दिस क्रॉस इज शोइंग डिविएशन with respect to phenotypic cross, with respect to phenotypic ratio. That's why it is studied under the topic of deviation from Mendelism. अब बात समझे? So here the genotypic ratios are exactly same, जैसा कि हमें हर किसी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दिखता है, लेकिन फिनोटिपिक रेशो होना चाहिए था 3:1, लेकिन यहाँ पे वो आ गया 1:2:1,
दैट्स वाई दिस टॉपिक इज स्टडीड अंडर डिविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोडोमिनेंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।